हाय गाइस, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए क्लास 12th आरोह जो आपकी बुक है उसमें जो आपकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, इस कविता को मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो इससे हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। तो दूरदर्शन 1990 का बहुत ही प्रसिद्ध चैनल था। इस चैनल को काफी लोग देखते थे और काफी प्रसिद्ध चैनल था ये 1990 दशक का। तो फिर हम समर्थ शक्तिवान की उनका चैनल बहुत चलता था उस टाइम पे, तो वो अपने आप को बहुत शक्तिवान समर्थ अपने आप को शक्तिवान मानते थे। फिर ये बोलते हैं हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। बोलते हैं कि हम एक बंद कमरे में एक दुर्बल यानी एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। तो 1990 में ये इसका पूरा 1990 में दूरदर्शन बहुत ही प्रसिद्ध था। वो अपने आप को बहुत शक्तिवान समझते थे ना, और बाकी कोई चैनल जो था ना उनको ऊपर जाने देते थे, बस अपने आप को आगे रखते थे। फिर वो बोलते हैं कि हम एक बंद कमरे में एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे अपने एक इंटरव्यू में। तो इसके बाद नीचे उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है। हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज है। ये जो पूरी कविता है इसमें हमारी खड़ी बोली हिंदी की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें पूरा मुक्त छंद भी प्रयोग हुआ है इसमें पूरी कविता में। तो उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। फिर उसके बाद तो आप क्यों अपाहिज है, मतलब दिख रहा है कि वो अपाहिज है, व्हील चेयर पे बैठा है, फिर भी लोगों की सहानुभूति या वो सब पाने के लिए हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं। तीसरा प्रश्न जो उनका रहेगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा आपको, उससे पूछेंगे। सबसे पहला उनका प्रश्न होता है कि आप अपाहिज है, और फिर दूसरा प्रश्न आप क्यों अपाहिज है, और तीसरा प्रश्न आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। मतलब दिख रहा है कि वो अपाहिज है, व्हील चेयर पे बैठा है, तब भी उनसे लोगों की सहानुभूति या उनसे उनका इमोशनल वे बाहर निकलवाने या फिर अपना चैनल प्रसिद्ध या फिर अपना इंटरव्यू प्रसिद्ध करने के लिए तो वो उससे ये प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद ये जो है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, मतलब वो कैमरे में इसको बड़ा बड़ा दिखाएंगे। एडिटर कहता है जो इंटरव्यू लेता है उससे, ये पर्दे के पीछे की बात होती है, अपने इंटरव्यू में ये नहीं दिखाते हैं। ये जो ब्रैकेट में आपकी सारी होती है ये पर्दे के पीछे की बात होती है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। उससे बोलते हैं कि आप अपना दुख जल्दी जल्दी बताइए, बताओ आपका दुख क्या है, जल्दी बताओ, कि जिससे कि वो उनका इंटरव्यू आगे और बढ़ा सके। उससे उसका जो दुख है वो, जिससे उसका जो भी दुख है वो उस अपने इंटरव्यू में उनका बढ़ सके, अगर वो अपना दुख निकालेगा। तो इसके बाद यहां से शुरू होता है सोचिए बताइए, कि जल्दी से सोचिए और हमें बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। मतलब किसको अपाहिज होकर क्या अच्छा लगता है, कि दिख रहा है वो अपाहिज है, दुखी ही होगा, कोई अपाहिजपन से खुश तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने इंटरव्यू को बहुत प्रसिद्ध करने के लिए, अपने चैनल को और आगे ले जाने के लिए, तो वो उस अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो कि जल्दी से सोचिए आपको अपाहिज होके कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। इसके बाद एडिटर कहते हैं इंटरव्यू से, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्यों ऐसा, कि हम इशारों में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होगा, अब आगे हम बताएंगे। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, कि वो क्योंकि दुख में चला जाता है कि उसके अपाहिजपन पे बात होती है, तो फिर वो सोचने में चला जाता है कि आप फिर जो इंटरव्यूअर जो उसका इंटरव्यू लेता है वो उससे बोलता है जल्दी सोचिए, थोड़ी कोशिश तो कीजिए, कुछ तो बोलिए, आप हमें बताइए। यह अवसर आप खो देंगे, कि ये जो हम आपको लाए हैं ये अवसर आप खो देंगे। इसके बाद आप ना बोल पाएंगे, आपको फिर दुख होगा बाद में उसको, और इससे ज्यादा क्या दुख होगा कि उसको आप अपने चैनल पे ला रहे हो, उसका जो दुख है उसी को आप लोगों के सामने, उससे आप अपने चैनल को प्रसिद्ध करवाना चाहते, तो और क्या दुख होगा। इसके बाद आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, अगले पेज पर, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे।
मतलब वो चाहते हैं कि वो जो अपाहिज व्यक्ति है वो रो दे, और उसको जो देख रहा है, जो भी दर्शक उसे देख रहे वो भी उसे देखकर रो दे, कि उसको सहानुभूति देने की उसमें, या उसका दुख देखकर कि जो हमारे दर्शक है वो रो दे, और इससे हमारा चैनल भी प्रसिद्ध हो और हमारा इंटरव्यू भी प्रसिद्ध हो। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, कि एडिटर जो है वो इंटरव्यू से ये प्रश्न पूछने के लिए मना करता है कि इंतजार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं। तो फिर अगले में, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, की हम अपने जो हमारा तस्वीर जो हमारे उसको उसकी आंखों पर जूम कर देंगे, जो उसकी आंख जो भी नम हो गई हैं, जिसमें आंसू आ चुके हैं, तो हम उनको अपने कैमरे को उसकी आंखों पर जूम कर देंगे, एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, जो उसके होठ जो भी फड़फड़ा रहे हैं, हम सब उनको जूम कर देंगे और हम हमारे बड़े पर्दे पर दिखाएंगे। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कि एडिटर कहता है इंटरव्यू से, ये जो पर्दे पर नहीं दिखाएंगे। इसके बाद, एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाना है, कि बोलता है एडिटर कि थोड़ा सा धीरज रखिए, या कुछ हमें उसे रुलाना है। हम उसकी आंखों पर जूम कर देंगे, उसके जो होठ फड़फड़ा रहे हैं हम उस पर जूम कर देंगे, जिससे दर्शक लोगों को उस पर सहानुभूति हो और फिर वो भी रो दे और हमारा चैनल प्रसिद्ध हो जाए। तो वो बस इसमें उसकी पीड़ा कम नहीं कर रहे हैं अपाहिज की, उसकी और पीड़ा बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से वो उसका दुख दिखा रहे हैं, उससे दिख रहा है अपाहिज है, फिर भी उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर पर, आप और वह दोनों। इसके बाद, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। तो एडिटर कहता है इंटरव्यूअर से कि कैमरा बस बंद कर दो, अगर वो नहीं रो रहा है या कुछ नहीं हो रहा तो बस इसमें हमारे वक्त की कीमत है, और इसके बाद हम मुस्कुराएंगे। तो इसके बाद एडिटर कह देता है, और फिर ये सब बोल के इंटरव्यूअर बोलता है कि ठीक है, ये जो मतलब अपना समापन करना चाह रहा होता है जो भी अपने प्रोग्राम का, और उसके बाद वो फिर मुस्कुराने के लिए बोलता है एडिटर उससे। तो बोलकर इसके बाद वो बोलेगा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। उसकी ये लाइन होती है जो एंड में उसको बोलनी पड़ती है, बस थोड़ी ही कसर रह गई थी, कि एडिटर होता है वो कहता है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी उसको रोने में, अगर वो रो जाता तो हमारा और कार्यक्रम प्रसिद्ध या फिर और उत्सुक, या फिर लोग रो जाते तो और अच्छा होता। इसके बाद धन्यवाद इंटरव्यू को कहना होता है। तो ये कविता जो है ये व्यंग किया गया है, जो भी चैनल वाले होते हैं उनको अपने लोगों की पीड़ा से या कुछ भी किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस चाहते हैं कि हमारा बस जो भी प्रोग्राम है या फिर हमारा चैनल बस ऊपर जाए, चाहे उससे किसी की पीड़ा बढ़ रही है या किसी को दुख हो रहा है, या फिर उसकी जो हम उसका कम करना चाहते थे पीड़ा वो और बढ़ा रहे, उनका कोई मतलब नहीं होता, बस वो अपना चाहते हैं कि हमारा बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, चाहे किसी को कुछ हो या ना हो। बस ये इस पे व्यंग किया गया है जो भी चैनल वाले या फिर कैमरामैन उन पर। तो इसमें देखा था कि हमने इसमें काफी प्रश्न भी पूछे गए थे। तो ये था कविता आपकी। तो ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।